हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, आज मैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है या नहीं समझ में आता, वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रही है। गाइज, इसमें बहुत ज़्यादा नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे जिससे आप अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये लड़की इस बॉय को बोल रही है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आई सेड लीव माई हैंड। आई सेड लीव माई हैंड। लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है छोड़ना। और गाइस, यहाँ पे सेड बोला गया क्योंकि पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बोल रही है कि आई सेड लीव माई हैंड। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे से का V2 सेड यूज किया गया। आई सेड लीव माई हैंड। ऐसी गिरी हुई हरकत के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसी गिरी हुई हरकत के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट फॉर सच अ फॉलन एक्ट। फॉलन एक्ट कहने का मतलब है गिरी हुई हरकत, यानी कि जो बैड वर्क्स होते हैं एक तरह से, उनके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट फॉर सच अ फॉलन एक्ट। और डेफिनेटली का मतलब तो आपको पता ही होगा कि निश्चित रूप से या बिल्कुल, या फिर सच में। ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से निकलो। ये जो बॉय है वो दूसरा बॉय को बोल रहा है, अब चुपचाप यहाँ से निकलो। नाउ गेट आउट ऑफ हेयर क्वाइटली। और गाइज, हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी काम जब कहीं से हो जाता है या कोई हमारा मूड ऑफ कर दे तो बोलते हैं चुपचाप यहाँ से निकलो। तो यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ गेट आउट ऑफ हेयर क्वाइटली। गेट आउट ऑफ हेयर क्वाइटली, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। इसमें कोई भी टेंस का अदर टेंस नहीं यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंपल कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया गया, सिर्फ V1 का यूज किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SCIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप से या शांतिपूर्वक। नाउ गेट आउट ऑफ हियर क्वाइटली। तुम्हारा तरीका वाक्यों से अलग है लेकिन इरादा तो एक ही है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है गाइज, आपको ध्यान देना है। पहला है, तुम्हारा तरीका वाक्यों से अलग है। योर वे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। योर वे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। बट, लेकिन इरादा तो एक ही है। बट द इंटेंशन इज द सेम। बट इन द इंटेंशन इज द सेम। और गाइज, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। आपका मन क्या है करने का, बोलते हैं ना आज क्या करने का मन है या फिर आज क्या पढ़ने का इरादा है, तो वहीं पे इंटेंशन उसको यूज करते हैं इरादा के लिए। तो योर वे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। योर वे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बट द इंटेंशन इज द सेम। द इंटेंशन इज द सेम। तुम मेरा पीछा कर रहे थे है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तुम मेरा पीछा कर रहे थे है ना, या फिर तुम मेरे नकल कर रहे थे है ना। तो यहाँ पे बोल रही है यू वर फॉलोइंग मी राइट। यू वर फॉलोइंग मी राइट। और वर का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम कंटिन्यूसली चल रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं तो आपको हमेशा V4 का यूज करना है। तो ये बोल रही है यू वर फॉलोइंग मी राइट, और लास्ट में राइट बोलते हैं है ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ये बोल रहा है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। इफ़ यू वांट आई कैन गो विथ यू। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यानी यहाँ पे चलने की बात नहीं है कि साथ में चलने वाला नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ।
आई कैन गो विथ यू, इफ़ यू वांट आई कैन गो विथ यू। और कैन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम अपने एबिलिटी को शो करते हैं, जहाँ पे कोई काम सत्ता में यानी पावर के रूप में आ जाए, तो दैट टाइम हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट का हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अपने मर्जी से या किसी के मर्जी के बारे में जानना हो, वहाँ पे हम लोग वांट का यूज करते हैं। मैं तुम्हें धन्यवाद बोलने के बजाय तुम पर शक करने लगी। इंस्टीड ऑफ, गाइज इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय या के बदले, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना, नेहा विल गो इंस्टीड ऑफ मेघा, नेहा की जगह मेघा जाएगी। तो यहाँ पे जो बदले में आता है उसमें हम लोग इंस्टीड का उपयोग करते हैं। इंस्टीड ऑफ थैंकिंग यू, यानी कि तुम्हें धन्यवाद बोलने के बजाय आई स्टार्टेड डॉटिंग यू, आई स्टार्ट डाउटिंग यू, यानी कि डाउट का मतलब क्या होता है, किसी पे शक करना। आई हैव अ डाउट ऑन यू, आई हैव अ डाउट, मेरे पास एक क्या बोलते हैं, मुझे शक है या मुझे तुम पर शक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। इंस्टीड ऑफ थैंकिंग यू आई स्टार्टेड डाउटिंग यू। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें इस तरह से परेशान करके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। या फिर जैसे बोलते हैं ना, लाइक बोदरिंग दिस, आई एम वेरी लाइक बोदरिंग दिस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस कहने का मतलब है मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, यानी कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। इस तरह से बोलते हैं ना, तो बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। पता है शक का कोई दवा नहीं है, ये बात 110% सही है गाइज, कि शक का कोई दवा नहीं होता है। तो ये बोल रहा है डू यू नो, पता है, एक तरह से क्वेश्चन पूछता है ना, पता है शक का कोई दवा नहीं है। यू नो, डू यू नो दैट देयर इज नो मेडिसिन फॉर डाउट, देयर इज नो मेडिसिन फॉर डाउट। डू यू नो दैट डू यू नो दैट देयर इज नो मेडिसिन फॉर डाउट। और गाइज यहाँ पे शक का है, और डाउट की जगह ऐसा नहीं कि फोर के बाद भी फोर क्यों नहीं लगाए, फोर डाउटिंग नहीं होगा। डाउटिंग मतलब शक करना, एक तरह शक होता है डाउट, और डाउट भी एक तरह शक को बोलते हैं। तो यहाँ पे शक के लिए यूज किया है, शक करने के लिए यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तुम 2 शिफ्टों में काम करती हो तो सोती कब हो, ये बोल रहा है तुम 2 शिफ्टों में काम करती हो तो सोती कब हो। यू वर्क इन 2 शिफ्ट्स, सो व्हेन डू यू स्लीप। यू वर्क इन 2 शिफ्ट्स, 2 शिफ्ट्स मतलब कहने का मतलब क्या है गाइज, जब भी काम होता है 6 घंटे का, कभी कभी कोई 4 घंटे का, 5 घंटे का, तो ओवर टाइम 2 टाइम जब हम ड्यूटी करते हैं उसको हम लोग 2 शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल चलता है 7 से 12 चलेगा स्कूल, अब फिर अगर चलना रहेगा दूसरा हायर क्लासेस का तो 12 बजे से फिर चलेगा 5 बजे तक या 4 बजे तक, तो वो 2 शिफ्ट में हो गया। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है तुम 2 शिफ्टों में काम करती हो तो सोती कब हो। यू वर्क इन 2 शिफ्ट्स, तुम 2 वर्क शिफ्टों में काम करती हो तो सोती कब हो। यू वर्क इन 2 शिफ्ट्स, सो व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप। यहाँ पे गाइज फर्स्ट में और सेकेंड में दोनों में सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, और दोनों का स्ट्रक्चर में बताई हूँ। मैं सोती हूँ और सपने भी देखती हूँ, ये बोल रही है मैं सोती हूँ और सपने भी देखती हूँ। आई स्लीप एंड ड्रीम टू, आई स्लीप एंड ड्रीम टू। और ड्रीम कहने का मतलब क्या होता है, सपना देखना, और ड्रीम का मतलब होता है सपना भी होता है, और ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना भी। तो आई स्लीप एंड ड्रीम टू, यानी कि मैं सोती भी हूँ और सपना भी देखती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो मुझे नींद से जगा देते हैं। जैसे बहुत सारे गाइज, मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, या कोई आईएएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो सडनली होता है ना जो हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, मान लीजिए अभी इंग्लिश सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सडनली अगर कभी नींद खुल जाता है तो इंग्लिश के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक कुछ सपने ऐसे भी होते हैं, यानी कि तो हमारा ड्रीम है ना कि इंग्लिश सीखना, इसमें प्रोफेशनल बनना, तो ये हमें नींद से जगा देते हैं। तो ऐसा ही, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो मुझे नींद से जगा देते हैं, बट
देयर आर सम ड्रीम्स बट देयर आर सम ड्रीम्स दैट वेक मी अप फ्रॉम द स्लीप फ्रॉम माई स्लीप वेक मी अप फ्रॉम माई स्लीप बट देयर आर सम ड्रीम्स। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं, बट देयर आर सम ड्रीम्स, जो के लिए दैट का यूज किया गया है, ठीक है, जो मुझे नींद से जगा देते हैं, दैट वेक मी अप फ्रॉम माई स्लीप। अब वेकअप का मतलब होता है जगना, ठीक है, वेक मी अप मतलब मुझे जगा देना। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या जान सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे गाइज बोला जा रहा है कि उस रीजन को, उस सपने के बारे में जानने की बात की जा रही है कि कौन सा सपना है जो आपको नींद से उठा देती है। तो ये बोल रहा है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई नो इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई नो इफ़ यू डोंट माइंड। गाइज डोंट को हम लोग डू नॉट भी पढ़ते हैं और ऐसे शॉर्टकट्स को यूज करना चाहिए ताकि आप अपने स्पीकिंग को ज़्यादा फ्लुएंटली यानी कि ज़्यादा स्पीड में बोल सकें। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो भी मैं सेंटेंसेस बताती हूँ, कि टेंसेस बताती हूँ, या फिर जो भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ 3-3, और जो मैं वीडियोस में बताती हूँ, वो लोग आप वे सेंटेंसेस को आप डायरी में नोट कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप लिख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। तो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए पढ़ना, लिखना और देखना और बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिएगा तो इससे आपका इंग्लिश जल्द से जल्द सुधर जाएगा, और जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि आज के डेट में मतलब दुनिया बहुत स्पीड चल रही है। मे आई, यह मे का यूज कब करते हैं, जब किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग क्लास में बोलते थे मे आई गो, मे आई कम इन मैम, या फिर ऐसे भी बोलते थे मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं जब पूछते हैं किसी तरह से, या हम्बल पोलाइटली उस टाइम। मे आई नो इफ़ यू डोंट माइंड। आसमान में सितारा बनकर चमकने का सपना, ये बताती है अपने ड्रीम के बारे में। आसमान में सितारा बनकर चमकने का सपना, ड्रीम ऑफ शाइनिंग लाइक अ स्टार इन द स्काई, ड्रीम ऑफ शाइनिंग, ड्रीम ऑफ शाइनिंग लाइक अ स्टार इन द स्काई, यानी कि आसमान में सितारा बनकर चमकने का सपना, ड्रीम ऑफ शाइनिंग लाइक अ स्टार इन द स्काई। खून के रिश्तों के लिए लोग तो जान भी दे देते हैं, पीपल इवन गिव देयर लाइव्स फॉर ब्लड रिलेशंस, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि LIVES लाइव्स लिखा हुआ है। लाइव्स इसलिए लिखा हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक लोगों के जीवन के बारे में बोला जा रहा है। अगर एक के बारे में रहता तो लाइफ होता, एक से अधिक होता है यानी कि सिंगुलर लाइफ होता है, प्लूरल लाइव्स होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं पीपल इवन गिव देयर लाइव्स फॉर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता के लिए। और इवन का मतलब क्या होता है, भी के लिए यूज करते हैं हम लोग इवन का। पीपल इवन गिव देयर लाइव्स फॉर ब्लड रिलेशंस। लेकिन यह तो सिर्फ पैसे हैं, ये बोल रहा है लेकिन यह तो सिर्फ पैसे हैं, बट इट्स जस्ट मनी, बट इट्स जस्ट मनी, या फिर बट इट इज़ जस्ट मनी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल लगेगा सुनने में, बट इट्स जस्ट मनी, लेकिन यह तो सिर्फ पैसे हैं। यह सब बिल्कुल सपना सा लग रहा है, ये गर्ल बोल रही है कि यह सब बिल्कुल सपना सा लग रहा है। गाइज आप लोगों ने देखा कि इसका क्या ड्रीम था, एक स्टार बनना, यानी कि स्टार बनने का। ये स्टार बनना चाहती थी, अब बन गई। तो अब क्या होता है जब हकीकत होता है कोई भी चीज़, तो सपना टाइप से लगता है। तो यही बोल रही है यह सब कुछ या फिर यह सब बिल्कुल सपना सा लग रहा है। इट इज़ ऑल साउंड्स लाइक अ ड्रीम, इट ऑल साउंड्स लाइक अ ड्रीम, इट ऑल साउंड्स लाइक अ ड्रीम। और गाइज यहाँ पे साउंड्स बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आवाज़ करने के जैसा, जैसे बोलते हैं ना मेहनत करते जाओ कामयाबी मतलब गूंज मारेगी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, फ्रेजेस हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे क्या है,
दिख रहा है, इस काबिलियत इसकी दिख रही है, ये स्टार बन गई है, तो इसीलिए इसको सब सपना सा लग रहा है। इट ऑल साउंड्स लाइक अ ड्रीम, यह सब बिल्कुल सपना सा लग रहा है। जब सपना पूरा होता है तब सब कुछ सपना सा लगता है। When the dream comes true, ये लड़का बोल रहा है उस गर्ल को, when when the dream comes true, यानी कि जब सपना सच होता है सब कुछ सपना सा लगता है। Then everything seems like a dream, then everything seems like a dream। और then और then का डिफरेंसेस अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है गाइज। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ के सबटाइटल से वो भी मिलेगा, साउथ इंडियन मूवीज़ के सबटाइटल से वो भी मिलेगा, शॉर्ट्स भी है। तो गाइज आपको मतलब हमेशा बोलती हूँ कि डेली वीडियो को लास्ट तक तो देखिए, जो अपलोड करती हूँ वो देखिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियोज है मेरे अपलोड किए हुए वो सब भी आप लोग पहले के वीडियोज़ को एक आध कम से कम जरूर देखिए, और 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार, जितना बार मन करता है उतना बार रिपीट करके देखिए। इससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा आपको मतलब इधर उधर कोई भी सेंटेंसेस सोचने की ज़रूरत, धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आप सोचिएगा बस ट्रांसलेट इंग्लिश में तुरंत हो जाएगा, तुरंत आप इंग्लिश बोलिएगा, फिर सोचिएगा माइंड में, बोलिएगा इंग्लिश सीधा, हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रहा है जब सपना पूरा होता है तब सब कुछ सपना सा लगता है। when the dream comes true then everything seems like a dream। मैंने तो सिर्फ वादा किया था, ये बोल रहा है मैंने तो सिर्फ वादा किया था। आई जस्ट प्रॉमिस्ड, यानी कि पास्ट में बोल रहे हैं, प्रॉमिस का भी टू प्रॉमिस्ड, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बताई हूँ, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तो सिर्फ वादा किया था, आई जस्ट प्रॉमिस्ड, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा ने इसे पूरा करने में मदद की है। प्रतिभा यानी कि यहाँ पे तुम्हारी टैलेंट की बात की जा रही है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा ने इसे पूरा करने में मदद की। बट योर टैलेंट हैज़ हेल्प्ड इन एकम्प्लिशिंग दिस। एकम्प्लिशिंग का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। बट योर टैलेंट हैज़ हेल्प्ड इन एकम्प्लिशिंग दिस, और हैज़ का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह बोल रहा है बट योर टैलेंट हैज़ हेल्प्ड इन एकम्प्लिशिंग दिस। गाइज आज का सेंटेंसेस वहीं तक था, और जो मैं कल सेंटेंसेस दी थी प्रैक्टिस के लिए उसे आप प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग, मुझे बहुत मतलब डिसअपॉइंट सा फील होता है कि मैं बता रही हूँ लेकिन आप लोग कुछ सुनते ही नहीं है, करते ही नहीं है। पता नहीं मतलब मेरे में कमी क्या हो रहा है, वो भी तो आप कमेंट नहीं करते हैं। मैं बोलती हूँ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बोलने का तरीका या फिर मेरा समझाने का तरीका क्या नहीं समझ में आ रहा है, या मैं सेंटेंसेस लेती हूँ वो, लेकिन प्लीज़ आप लोग बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आता है, और जो भी मैं देती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ करने के लिए वो प्लीज़ कीजिए। मेरे बारे में झूठी अफवाह मत फैलाओ, फर्स्ट ये था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डोंट स्प्रेड फॉल्स रूमर्स अबाउट मी। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह। डोंट स्प्रेड फॉल्स रूमर्स अबाउट मी। दूसरा, मैं जी तोड़ करके मेहनत सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश। आई एम ट्राइंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश। लगे रहो, तुम एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीखोगे। कीप गोइंग या फिर कीप डूइंग ऐसे भी बोल सकते हैं। कीप गोइंग, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश वन डे। और ये गाइज आप लोग सच में आप लोग करते रहिए मेहनत, एक दिन इंग्लिश आप ज़रूर सीखिएगा। आज का सेंटेंसेस है, और आई होप आज फिर से मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर कीजिएगा कमेंट ट्रांसलेट करके, और कोशिश कीजिए प्लीज़ गाइज। मेरी हार में भी मेरी जीत है। जैसे बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम हार कर भी जीत जाते हैं ना, उस टाइम बोलते हैं। दूसरा, लड़ाई करना है तो अपने बराबर के आदमी से करो। दूसरा है, इस दुनिया पर सभी का बराबर हक है। तो गाइज आई होप आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और जहाँ तक पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज like my videos too. So thank you so much guys, thank you.